हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डराइव करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो ओ पोजीशन है ये किसी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है एट टाइम t इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिसको हम मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं टाइम t इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस ऑब्जेक्ट पर इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी P पॉइंट तक, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करेंगे तो वो मीन पोजीशन से होता हुआ इस साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और ये पीरियोडिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम मान लेते हैं Q। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये भी एम्पलीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं इसकी एक बीच की पोजीशन मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एंड पॉइंट, और इस t इक्वल टू टी टाइम पर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट पर है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रॉम मीन पोजीशन उसके। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने एट टाइम t इक्वल टू t ली है x। बट स्टूडेंट्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। अगर आप फोर्स इधर अप्लाई करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। इसलिए यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लगाना होता है। मीन्स जो फोर्स लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHM से डिनोट करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है और इस मोशन में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जितना आप ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। और जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी। मींस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो आपको यहाँ पर माइनस साइन लेना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम k से डिनोट करेंगे। यहाँ पर k जो होता है
वो होता है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, K इज फोर्स कांस्टेंट। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्राइव करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप हेडिंग बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमने देखा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी वो इक्वल टू होगी माइनस के एक्स के, तो यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। एस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, जो फोर्स होती है वो इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहाँ पर स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल A जो है वो एक्सेलरेशन है, स्मॉल a को हमने एम्पलीट्यूड के लिए रिजर्व किया है, तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर कैपिटल A से डिनोट करेंगे। तो इस f को आप रिप्लेस कर देंगे m इंटू a से, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे m ए इक्वल टू माइनस के एक्स। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस a की जगह हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। इस m को हम नीचे भेज देंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो k बाई एम है ये यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, जहां पर k बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर रूट k बाई एम, और इस ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप नीचे लिखेंगे द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस में हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिख चुके थे, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, दिस पॉइंट इज n। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी जो कि टाइम t इक्वल टू t पर आपको डिस्प्लेसमेंट देगा ऑब्जेक्ट की फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 विल प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप आपका ये रहेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय 2 dx बाय dt वी गेट। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आपको 2 dx बाई dt से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो आपको मिलेगा 2 dx बाई dt, साथ में है डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद टाइम, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आगे लिख देते हैं, 2 dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में आपके पास x इज इक्वल टू 0, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही टर्म मिलने वाली है, वो भी देख लीजिए कैसे। d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें करना है, इसका हमें टाइम डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, 2 पहले बाहर आगे आएगा, 2 आगे आ गया, dx बाई डी टी आ गया, साथ में पावर में से एक माइनस होगा, 2 - 1। फिर dx बाई डी टी का टाइम डेरिवेटिव करना होगा, d बाई डी टी करना होगा, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस, देखिए इसको सॉल्व करके, इस टर्म को सॉल्व करके आपको यही टर्म मिलने वाली है। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा।
आइए वो भी चेक कर लेते हैं। प्लस ओमेगा स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर कीजिए तो पहले 2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, फिर आपके पास x का डेरिवेटिव करना होगा आपको t के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 0। 2 - 1 हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा 1। तो देखिए इस टर्म को भी सॉल्व करके आपको यही टर्म मिल रही है। तो इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कुछ स्टेप्स और बचे हैं वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, और यहां पर आपको डी टी लिखना होगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है वो ऐसे रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा ये dt से dt कैंसिल, dt से dt कैंसिल, और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होगा, यहां पर c आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस 0 की जगह पर, इज इक्वल टू c, जहां पर c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, और वो हम करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके। देखिए स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, चाहे वो p पॉइंट पर हो चाहे वो q पॉइंट पर हो, ये ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्ट जो है फॉर अ मोमेंट रेस्ट में आएगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू a, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस एम्पलीट्यूड a के बराबर होगा, मींस जब ऑब्जेक्ट p पॉइंट पर होगा, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो 0 हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब होता है dx बाई dt जो है वो 0 हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a। तो यही बाउंड्री कंडीशन हम यहां पर यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो dx बाई dt की जगह 0 पुट कर दो, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह आपको पुट करना होगा a स्क्वायर a, तो c इक्वल टू c, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये 0 में यहां से हटा देता हूं, तो इस c की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यूजिंग 3 into वी गेट, वैल्यू पुट कर दीजिए c की, तो आपको मिलेगा dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c की जगह आप पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे, ये आपका अगला स्टेप होगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, यहां से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद 2-3 स्टेप्स और बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहां से हटा के इधर आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। ओमेगा स्क्वायर जब स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो ओमेगा बन के बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, x वाली टर्म्स एक तरफ और t वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे। तो dx के नीचे आप ये वाली टर्म भेज देंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन dt। यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसको हम बोलेंगे फाई, फाई यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस फाई। साइन इनवर्स को आप उधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन a
साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स यही है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप नीचे लाइन लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहां तक करके आना है, तो आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव एंड ऑक्सीलेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर।